हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस सी अकेडमी। आज हम लोग जो है मिड टर्म का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे 8th क्लास का। ठीक है, तो मैथमेटिक के बच्चे सभी जो है ना कॉपी पेन लेके रेडी हो जाएं। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी और फास्ट करना, ताकि इससे आपकी क्या स्पीड और एक्यूरेसी रहेगी। और कोशिश यही रहता है एज अ गुड स्टूडेंट कि हमेशा एग्जाम में 10 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट या 10 मिनट तो बचा के रखना चाहिए, ताकि आप जो है ना क्रॉस चेक कर लो एक बार एग्जाम को, मतलब क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन आपने छोड़ा था। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन करते करते होता है कि लेंदी हो रहा है या नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, रोक देते हैं, बाद में कर लेंगे। तो लास्ट टाइम में जो टाइम जो ना 10 मिनट अगर आप सेव करते हो, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम जो है ना माइंड हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उस टाइम हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। सो सभी लोग रेडी हो जाइए। ठीक है, तो 8th क्लास का जो मैथमेटिक का सैंपल पेपर है, ठीक है, उसका जो सीबीएसई ने वो किया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी का भी नंबर का करेंगे और नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, माइनस में ही होगा, यानी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, हमारे पास सैंपल पेपर का हार्ड कॉपी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को फोन में मैंने शेयर कर दिया था ग्रुप में। ठीक है, तो जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, आप देखोगे, मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो इसका जो है ना आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहा है। ठीक है, पहले तो इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x। और इसके बाद जो है ना माइनस है क्योंकि नेगेटिव है, तो क्या होगा, इसका 4 ऑप्शन दे रखा है। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर या नेगेटिव या 0 या 1, तो क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका आप लिखोगे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव और रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा है। किसी भी नंबर का लेट हम कर लेते हैं कि सपोज करो कोई वेरिएबल ना रख करके, जैसे 3 है। ठीक है, तो इसका जो है ना आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे, यानी इसका उल्टा करोगे, तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो गया। ठीक, तब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। नीचे जीरो नहीं है तो क्या हो गया, रेशनल P/Q के फॉर्म में हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी माइनस भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 8x, क्वेश्चन नंबर 2, 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x, तो फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, फाइंड करना है। और ऑप्शन दे रखा है फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, इंटीजर कैन नॉट बी सॉल्व। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। 8x, 17 को इधर लाएंगे, माइनस 17x इज इक्वल टू 25 और प्लस 3। नंबर नंबर एक साथ कर दिया, वेरिएबल वेरिएबल एक साथ कर दिया। ठीक है, तो ये आपका जो है, ठीक, 8x माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या, 17 बड़ा तो 17 में से 8 जाएगा, -9x, और ये 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28। ठीक, ठीक, तो ये कटेगा नहीं, तो x इजकल टू, ये माइनस भी उधर चला जाएगा, -28/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, रेशनल नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो इसमें आप जो है ना आप कह सकते हो कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, वैसे इसमें फ्रैक्शन भी दे रखा तो ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन विद द 4 साइड। बहुत सारे साइड के पॉलीगन होते हैं, 8 साइड, 6 साइड, 7 साइड। ठीक है, 3 साइड, 4 साइड। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि रेगुलर हो, 4 साइड हो। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में 4 साइड इक्वल में आ जाता है, आपका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाए, सभी की साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, रोम्बस का जो ना पैरेलल होता है, बाकी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो बस स्क्वायर ऐसा होता है जिसके चारों साइड इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर का जो ना थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ठीक है,
इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 व्हेन डाई इज रोल्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट क्या है कि कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 व्हेन अ डाई इज रोल्ड। देखो जब भी डाई को फेंका जाता है, यानी जब हम लूडो खेलते हैं पासा होता है डाई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल इसका जो नीचे आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ टू, तो मल्टीपल ऑफ 2 ये होगा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 से, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, तो 3/6 काट देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2। राइट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखेंगे। ठीक है, अ स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया। फिफ्थ पार्ट का क्या है, अ स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया। एक स्क्वायर का जो है बोर्ड है उसका एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 144। ठीक है, स्क्वायर जो ना यूनिट है। हाउ लॉन्ग इज द एज ऑफ द साइड ऑफ द बोर्ड, तो अब इसकी साइड निकालनी है। तो स्क्वायर ऑफ साइड क्या होता है, स्क्वायर ऑफ, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें दो कंडीशन है। क्या कह रहा है, स्क्वायर बोर्ड है, स्क्वायर बोर्ड मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है। तो 144 को हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट बना लेंगे, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो इसकी जो साइड आएगी वो क्या हो जाएगी, 12 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपका 5 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन साथ के साथ करते रहिए और पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को जो है ना समझने से पहले पढ़ा करो, क्योंकि तभी वो क्लियर आएगा। ठीक है, तभी समझ भी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं समझ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम शोज द, देखो हाइट ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के कह रहा है द हाइट ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम शोज द। अब देखो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, या तो वर्टिकल होता है या तो हॉरिजेंटल होता है, ऐसे होता है। मान लिया ये हिस्टोग्राम है कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द हाइट ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम शोज, ये क्या दिखाता है, विड्थ ऑफ क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, अपर लिमिट नहीं, ये सबसे डी वाला फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं कि 0 10 20 30 ऐसे, तो ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 6 का ऑप्शन हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। राइट, 7 पे मूव करते हैं। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल आर इक्वल। देखो अब इसमें डायगोनल इक्वल किसके होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर के, डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे कंडीशंस हैं। तो स्क्वायर का इसका जो ना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, बाकी इसको जो अब डाउट होगा तो बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर वो करेंगे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कम से कम इनको तो जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं। 8 ऑप्शन फर्स्ट का 8 पे आते हैं। इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द क्लास 0 to 10 10 to 20। ठीक है, द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 10। द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास इज, अब देखो इसमें क्या रहा है, फोर्थ क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, तो ये क्लास इंटरवल अगर आप बनाओगे ऐसे, यहाँ पे कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो है 8th पार्ट, अगर क्लास इंटरवल आप बनाओगे, इसमें कंडीशन दे दिया कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 to 40 और 40 to 50 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 10, यानी इसकी साइज 10 है, मतलब जो हाइट है इसकी 10-10 का डिफरेंस है। द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, तो इसका चौथा क्लास कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, ये फोर्थ क्लास हो जाएगा। इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एथ पार्ट का। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट 9 पे। 9 पार्ट है इसका। 9 पार्ट क्या कहता है, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 23 इज। 23 का क्यूब अगर हम बनाएंगे तो इसका वंस डिजिट मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सबसे आसान तरीका ट्रिक ये बताऊंगा कि जो इसका यूनिट डिजिट होता है इसका 3 टाइम कर देते हैं। 23 है तो 3 ले लो, 3 का 3 बार करेंगे क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 का 9 3 27, 3 3 या 9 3 या 27। 7 का ये क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 10 पे। 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कहता है कि द 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन ईच ऑफ द 75 आर इक्वल 75, द फोर्थ एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो है ना कह रहा 3 एंगल जो है ना, इफ 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ईच इक्वल 75। मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD, कुछ भी ऐसे 3 एंगल इसके इक्वल है, 75 है, ये भी 75 है, ये भी 75 है। तो जो लास्ट वाला है उसका लेट कर लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो इसका फोर्थ साइड बताना है। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर हम कर दें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 होता है। सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। राइट, तो हम एक जगह 75 प्लस 75 प्लस 75, 3 एंगल ये हो गया, प्लस एक्स इजिकल टू 360। राइट, इन तीनों को प्लस कर लो, 5 5 10 15, 5 8 7 15, 5 20 2 22, 225 प्लस एक्स इजिकल टू 360। एक्स इजिकल टू 360 माइनस 225, माइनस कर देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 135 इसका जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी जो फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन होगा या फोर्थ एंगल होगा 135, मीन्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। राइट, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, नंबर 11 कौन सा इसमें जो है ऑड नंबर का स्क्वायर रूट है। देखो, एक 256 है, नेक्स्ट है 144 है, और है 361 और 400। अगर आप लिखोगे ना तो लिखते लिखते समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो कि ये 6 कब आता है, या तो 4 का स्क्वायर में 6 आता है, 4 4 जा 16 6 आ गया, या 6 में आता है। ठीक है, तो ये तो है नहीं। 4 कब आता है, या तो 8 का या तो 2 का स्क्वायर में। ठीक है, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64। ठीक है, ठीक है, और ये 00 भी लास्ट में जो ना जब 0 होता है तो ही आता है। ठीक है, यानी 20 का स्क्वायर 400। अगर आपको याद नहीं है तो ये हो जाएगा 361, ये ऑड नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। राइट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट फर्स्ट के। ठीक है, इसका 12 पार्ट कहता है कि एक डायग्राम दे रखा है कुछ यूं, एक क्वाड्रिलेटरल है, नीचे से ABCD। राइट, ये दे रखा है आपका 120। तो इसमें पूछ रहा है, ये भी पैरेलल है DC के, ये भी DC के पैरेलल है, तो पूछ रहा है इसमें एंगल C बताओ आप। ठीक है, तो C बताने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, एक तो सम ऑफ अपोजिट एंगल इस टाइप का जो है ना, पैरेललोग्राम तो है नहीं, तो इसका जो है आपका इससे और इसका जो है ना सम में 180 होता है, तो 180 में से 120 माइनस कर दोगे तो 60 डिग्री का आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी इज अ
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट का 12 पार्ट, यानी जो जितने एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ठीक है, पहले पार्ट के यानी पहले क्वेश्चन के, वो मैंने आपको करा दिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये आपने देखा कि 1 मार्क्स के हैं, सारे एमसीक्यू हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में मैथ है, तो उसे जो है ना आपको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है तो उसे आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है एग्जैक्ट तो आप सीधे आंसर कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 to 7, ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स का है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ फर्स्ट 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 81 कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट नहीं है, पहला ही मतलब सेकंड है। 81 इज द सम ऑफ 9, ठीक है, 9, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आर। ठीक है, 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, अगर 9 विषम संख्या में लिखते हैं तो हम लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 एटसेट्रा। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो 9 हो गया। अब इसका जो है क्या दे रहा है, ये 81 है। इसे क्या करना है आपको, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने का ऐसे भी आप दिखा सकते हो, इसको प्लस करोगे 7 5 12 3 15 16 4 20 5 25 5 30 7 37 3 40 41 को 1 4 1 5 6 7 8 81 आ गया, दैट्स इट। लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है, इसको पेयर बना करके, यानी एक तो हम बनाएंगे 1 प्लस 17 का हो जाता है 18, राइट। ये ऐसे एक्सप्रेस करना है आपको। ठीक है, इसके बाद 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 18, इसके बाद 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 18, ठीक है, इसके बाद 7 प्लस 11 इज इक्वल टू 18। ये 9 बच जाएगा, बाकी सबका पेयर, क्योंकि 8 नंबर्स जो पेयर बन जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर का 7 और 11, फिर इसका 13, ठीक है, फिर इसका, इस तरह से सबका बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 4 जा 72 और प्लस 9, ठीक है, तो ये आ गया 81। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, रोहन एंड सालू आर प्लेइंग विद द 5 कार्ड्स। इसमें कार्ड का वो भी दे रखा है। ठीक है, कार्ड का इस पर क्या क्या लिखा है, एक तो 4 नंबर लिखा है, एक 1 लिखा है, एक 2 लिखा है, एक 3 लिखा है, एक 2 लिखा है, राइट। यानी 2 इसमें रिपीट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना हो जाएगा, टोटल कार्ड्स हो जाएंगे 5। ठीक, तो अब इसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहन पिकिंग अ कार्ड विदाउट सीइंग दैट हैज अ नंबर 2 ऑन इट। 2 आने के इसका जो ना निकालने की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, टोटल पॉसिबल इवेंट, इसका फार्मूला आपको पता ही है। टोटल पॉसिबल, तो 2 आने की 2 पॉसिबल है तो 2, और टोटल नंबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5। तो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख के उसको एक्सप्लेन कर दोगे। मूव करते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है, इसमें एक अथवा वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, और करके अगर आपको फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी करना समझ आए तो आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अ ग्लास जार कंटेन 6 रेड, और वाला है, ठीक है, 6 रेड और 5 ग्रीन और 4 ब्लू, ब्लू एंड 5 येलो, 5 येलो। ठीक है, मार्बल्स है सेम साइज के, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना हो जाएगा, 6 5 11 4 15 5 20, यानी 20 आ गया। अब इसमें कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन
ठीक है, मार्बल इज रेड कलर, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप रेड कलर लिख लेना, स्टेटमेंट इतना बड़ा नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो लिख सकते हो आप। तो रेड कलर का क्या है, पॉसिबिलिटी 6 है, टोटल कितना 20, डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 2 10 जा, यानी 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड का ऑप्शन था और वाला। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ वन साइड ऑफ क्यूब इज 5 मीटर लेंथ द फाइंड इट्स वैल्यू। क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब जैसे आप घुमाते हो खेलते हो, ठीक है, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, ऑल साइड आर इक्वल ऑफ क्यूब, ठीक है, इसकी जो ना लेंथ दे रखी है कितनी 5, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालने का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए का क्यूब या एल का क्यूब, ठीक है, तो 5 का क्यूब मीन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 125 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ करते हैं। क्या कहता है कि सॉल्व फॉर, इसको x के लिए सॉल्व करना है, यानी 8/x इक्वल टू 5/x-1। कंडीशन दे दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8x-1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x, इधर का इधर का है, ठीक है, इसे तिरछा गुणा तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप मल्टीप्लाई कर दिया 8 का x में 8x माइनस 8 का 1 में 8 इज इक्वल टू 5x, x एक साथ सेपरेट कर लो, 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 8 को उधर ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट मूव करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज पेरीमीटर 96। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का एरिया बताओ जिसका पेरीमीटर 96 दे रखा है। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, मैं इसको शो कर देता हूँ, पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, ज्योमेट्री पढ़ाई गई थी तो उसमें बताया गया था। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, जैसे मान लिया ये रेक्टेंगल हो गया, राइट, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसे परिमाप, 2l+b, यानी लेंथ और ब्रेथ ऐसे होता है। ठीक है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है कितना 96, यानी 2l+b इज इक्वल टू 96। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, इट्स पेरीमीटर इज सॉरी स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को सही से पढ़ो। स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, इसकी पैरामीटर क्या होते हैं, इसकी पैरामीटर होती है 4 इंटू साइड, क्या 4 इंटू साइड। ठीक है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना साइड। ठीक है, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना दे रखा है 96, तो साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 96/4। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 24 चौका 96, तो यानी हो जाएगा साइड इसकी हो जाएगी 24। अब इसका जो ना एरिया पूछ रहा है, एरिया निकालने के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, राइट, तो साइड कितना हो गया 24 का स्क्वायर यानी 576 मीटर स्क्वायर, 576, ठीक है, वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, ये था आपका 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि इन पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है PQRS जिसमें एंगल P क्या है 60 है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम जो है बनाते हैं, ठीक, तो इसमें PQRNS, तो इसमें एंगल P क्या दे रखा है 60 दे रखा है, राइट, तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल, बाकी 3 का, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम सम ऑफ अपोजिट क्या होता है 180 होता है, राइट, तो अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, इस तरह से सभी साइडें इसकी निकल जाएगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होगी ज्योमेट्री की। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। ठीक है,
अपोजिट एंगल आप पैरेललोग्राम में होता है इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे अपोजिट एंगल, सॉरी ये ऐसे कर देना, इसको 60 कर देना, इसको 120 कर देना, ठीक है। तो इस तरह से ये निकल जाएगा आपका अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 होता है, और पैरेललोग्राम के जो है डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे ऐसे, थोड़ा लिख के करना क्योंकि ये जो ना 2 मार्क्स का है। मूव करते हैं, ये आपका सेक्शन जो है ना बी था, सी पे मूव करते हैं जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता था, पैरामीटर ऑफ 2 स्क्वायर आर, 2 स्क्वायर हैं, इनका पैरामीटर दे रखा है, एक छोटा मान लो और एक बड़ा मान लो, ठीक है। एक का पैरामीटर दे रखा है 40 और एक का दे रखा है 96, राइट। तो इसका पूछ रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल टू द एरिया ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू, यानी इन दोनों का पहले एरिया निकालना पड़ेगा हमें, पहले एरिया निकालने के पहले हमें साइड निकालना पड़ेगा। तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, साइड इंटू 4 या 4 इंटू साइड क्या होता है, पैरामीटर होता है, राइट। तो साइड क्या हो जाएगा 40/4 तो हो जाएगा 10, यानी इसकी हो जाएगी 10। इसी तरह से इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 96, साइड इज इक्वल टू 96/4, ठीक है, 24 आ जाएगा इसका, राइट। अब दोनों का प्लस करके एरिया, एरिया 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 100 प्लस 576, 24 का स्क्वायर 576, 10 का 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 676, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 26 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी बड़े वाले की 26। मीन्स ये 2 पैरामीटर जो दिया हुआ था 2 स्क्वायर की, ठीक है, पहले उससे उनकी साइड निकाल लेंगे आप, ठीक है। 4 इंटू साइड होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इससे अभी पीछे भी एक क्वेश्चन था ऐसे ही, ठीक है, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में मार दिया, ठीक है। तो इससे दो पहले की साइड आ जाएगी 10 और दूसरे की साइड आ जाएगी तो 24, ठीक है। तो कह रहा दोनों के स्क्वायर के बराबर, तो दोनों का स्क्वायर हो गया 76, उसका जो ना कौन सा ऐसा, यानी इसका मतलब कि कुछ बड़ा सा ऐसे स्क्वायर बनेगा, उसकी साइड निकल गई 26। अब इसका जो है ना निकालना है आपको, पैरामीटर निकालना है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर आप स्क्वायर ही है तो फार्मूला वही लगेगा 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 अब साइड हो गए 26, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8 और 2 10, इतना मीटर समथिंग आ जाएगा, इसका पैरामीटर आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। अब इसका अथवा दिया है, यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है, आपको करना है 11, ये आर वाला है, ठीक है, 11025, तो प्राइम फैक्टर कर दो इसका, पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 3 6 जा 18, 3 3 का 9, 2 11, 3 7 18, 2 20, 3 7 21, 3 25 15, फिर 3 से 3 कम 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 25, फिर 3 से 3 चौक 12, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 जा 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 25, फिर 5 से 5 4 जा 5 9 जा, फिर 7 7 जा और 7, मतलब कि इसका आप लिखोगे 11025, 11,025 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। जब स्क्वायर बन जाता है तो इसका स्क्वायर रूट निकालने आसान हो जाता है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो इसका पेयर बन गया तो हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, ठीक है, 3 5 15 7 105 इसका आंसर हो जाएगा। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से कहते हैं, ठीक है। और इसी का कई बार वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 11,025 का इधर से 2 2 का पेयर बना लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, एक बचा तो 1 1 जा 1, ठीक है, ये भी सीख लो आप,
ठीक है। 1 1 क्या हो गया 2, अब इसको पेयर उतारेंगे 1 0। अब इससे ये क्या है कम पड़ रहा है तो इसको भी उतार लेंगे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी 0 और 5 का कर देंगे, 5 5 जा 25, 0 जो है ना, ये 1 1 2, 5 25 25 और 5 दूना 10, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ 0 नहीं होता, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 5 5 जा 25, ठीक है, और ये 0, हाँ ठीक है, 5 5 जा 25 और 0, और इसके बाद 5 2 जा 10, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे जो है ना डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सॉल्व। एक और क्वेश्चन आ गया वो ऐसे ही सॉल्व करने के लिए, जैसे पीछे एक क्वेश्चन था एक्स फाइंड करना था, इसमें टी फाइंड करना है, ठीक है। 6t + 1 अपॉन 3 + 1 इज इक्वल टू t - 3/6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। 6t + 1, 3 1 जा 3 + 3 इज इक्वल टू t - 3/6। अब इसको पहले प्लस कर लेंगे, 6t, 3 और 1 क्या हो गया 4/3 इज इक्वल टू t - 3/6। ये चाहो तो नीचे नीचे कर सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर बच्चा 2 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6t और +4 और इक्वल टू, इधर का 1 ही बचा तो 1 का इसमें हो जाएगा t - 3। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 दूना 12t और +8 इज इक्वल टू t - 3। टी एक साथ कर लेंगे, यानी लाइक टर्म एक साथ, 12t - t इज इक्वल टू -3 और -8, 8 को उधर ले गए, ठीक है। वेरिएबल वेरिएबल एक साथ, तो 12 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 11t इज इक्वल टू 8 3 11 -11, तो t इज इक्वल टू -11/11 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, t इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है ना आपका ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 10 देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इफ इट्स बैलून। बैलून दे रखा है, एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब, और इससे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं सैम्पल पेपर में। इसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है क्यूब की। तो इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो इसका लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब, ठीक है, और ये दे रखा है कितना 512, ठीक है। तो ए का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्यूब बना, मतलब क्यूब रूट बनेंगे, ठीक है। तो 512 का क्या होता है, मेरे को तो खैर याद है, आप चाहोगे तो इसे फैक्टर करके 512 का ऐसे 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा, ऐसे 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, डिवाइड करते जाएंगे, 2 6 जा 2 4 जा, 32 दूना 64, 16 दूना 32, ठीक है, 2 8 16, 2 चौका 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 3 का पेयर इसमें बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 3 3 का पेयर, यानी 2 इन 2 पर जो है ना 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं 8 का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया तो a इज इक्वल टू 8, यानी इसकी साइड क्या हो जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, यानी सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। अब डी पे देखते हैं, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके जो है ना नोट करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आई होप कि क्लियर होता है, अगर जिनके चैप्टर क्लियर होंगे तो उनको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये आप डायग्राम देख के कर लोगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इसमें टाइम खा जाएगा और वो वीडियो लंबी हो जाएगी। ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं कहो तो आप हिंट कर देता हूँ एक थोड़ा सा। ये आपका है एक पैरेललोग्राम है, PQRS, PQRS। इसमें डायग्राम बनाने में ये होता है, स्मार्ट बोर्ड पे कराने में, और इसमें जो है ना टाइम लग जाता है। ये 11 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ठीक है। ये O है, ये बाइसेक्ट करता है,
पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। ये 60 डिग्री है। अब इसमें एस आर पी क्यू क्यू आर ये सब निकालना है, ठीक है। तो इससे आपका निकल जाएगा, इसका पहले लीनियर पेयर निकाल लोगे तो ये पूरा आ जाएगा 120, 120 का ये 60 हो जाएगा। तो इस तरह से सारे निकलते जाएंगे, ठीक है। और ये राइट एंगल पे वो करता है, ठीक है, राइट एंगल पे जो ना बाइसेक्ट करता है। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर में से इसको निकाल लोगे तो सारे निकलता जाएगा, ठीक है। आई होप ये कर लोगे। नहीं अगर दिक्कत होगी तो आपको जो है ना इसका PDF अवेलेबल का है, ठीक है, उसमें आप देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हिस्टोग्राम, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन मैं बता देता हूँ, इसमें हिस्टोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आप जनरली सबसे आसान चैप्टर होता है ये। 8th में भी, ठीक है, 9th में, 10th में, सभी में लगभग ये जो है ना क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम देख के आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वे, यानी कितने लोगों का सर्वे किया गया। तो हिस्टोग्राम देख करके आप जो है ना उसमें बता दोगे कि आप देखोगे पहले वाले में जो है ना कितने हैं, 8 लोगों का वो दिखा है। दूसरे वाले में जो दिया है, ठीक है, 20 वाले वो कितने हैं, 4, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, पहले वाले में था 8। इसमें कैसे दिया है, 0 2 4 6 8 10 12 14, 14 होना चाहिए, ठीक है। ये 14 अब प्लस इसके बाद क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ता हूँ। हिस्टोग्राम गिवन द राइट शोज द नंबर ऑफ पीपल ओइंग द डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स स्टडी ऑफ हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वे। उसमें पहले पूछ रहा है कि कितने लोगों का सर्वे किया गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो है ना इस वाई एक्सिस पे दिखाया गया है, ठीक है। तो पहले रो में जो है ना 6 तक है, सॉरी 8 तक, तो 8 हो गया। दूसरे में जो है ना 14 तक है, 14 कर लिया। तीसरे में कितना है, 5 है, 4 और 6 के बीच में है 5। अगले में 6 है तो 6 कर लिया। और इसके बाद लास्ट वाले में है 2 तो 2 कर लिया, हाँ 2, ठीक है। तो इस तरह से उनकी लेंथ को देखना है, ठीक है। 14 6 20, 20 5 25, 25 10 35, 14 6 20 2 22 5 27 3 30 3 35 2 35, 35 पीपल का जो ना आ जाएगा इसका पहले पार्ट का। हाउ मेनी पीपल ऑन मोर देन 60 बुक्स, ये पहला पार्ट का था, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, हाउ मेनी पीपल ऑन मोर देन 60 बुक, 60 बुक से ज़्यादा कितने लोगों का। तो इसमें आप जो डायग्राम देख के आप करोगे तो 60 बुक से ज़्यादा, लो यहाँ पर रफली मैं बता देता हूँ बना के, ठीक है। तो ये बुक्स हो गया, तो यहाँ पे 20 है, 40 है, 60 है, 80 है और 100 है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और इधर है 2 का वो कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे करके ये वाई हो गया। ये नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है। और ये बुक्स की संख्या है, ठीक है। तो पहले वाला जो है ना 8 तक दिया गया ये, फिर अगले वाला जो दिया गया है वो 14 तक करना है आपको, 14 तक ऐसे। फिर अगला वाला जो दिया है 60 वाला ये 5 तक है, 5 तक मतलब यहाँ तक आधे पे। इसके बाद जो है ना अगला है 6 तक है, 6 तक। इसके बाद लास्ट वाला है वो है 2 तक, ठीक। तो अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल, पहला तो समझ आ गया, इस सबको जोड़ देंगे क्योंकि ये था 8, ये था 14, ये था 5, ये था 6 और ये था 2। इन सबको टोटल कर देंगे, नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। हाउ मेनी पीपल ऑन मोर देन 60 बुक, 60 से ज़्यादा किताब बुक किसके किसके पास थी। अब देखो 60 से ज़्यादा, तो 60 वाले को हटा दो, ठीक है। तो आप देखोगे 80, यानी कितने लोगों के पास था, 2 लोगों के पास है था। हाउ मेनी पीपल, ठीक है। तो 60 से ज़्यादा 80 और 100, 80 और 100 मतलब कि सॉरी ये एक ये हो जाएगा, ठीक है। 80 और 100 ये वाला देखना आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 6, यानी 8 लोग ऐसे थे जिनके पास मोर देन कितना था, 60 बुक। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल ओइंग लेस देन 40 बुक, 40 से कम, लेस देन 40, 40 से कम वाला कौन सा, ये 2 कॉलम है, ठीक है। 8 और 14, 14 6 20 2 22 लोग ऐसे थे, ठीक है। डायग्राम बना लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा।
हाउ मेनी पीपल ऑन मोर देन 20 ये हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हैविंग मोर देन 20 बट लेस देन 40। 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा और 40 से कब कम। तो ये वाला कॉलम है, यानी 14 लोगों के पास, यानी 14 पीपल। अथवा करके दिया है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पाई चार्ट बनाना है आपको, ठीक है। पाई चार्ट आप लोगों को आता होगा बनाने, ठीक है। पाई में क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल दिया होगा, उस टेबल को जो है ना आपको क्या करना है, पहले चेंज करना है डिग्री में। जैसे इसमें दिया है, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, ब्लू, ये दे रखा है 80, इसके बाद ग्रीन, ये दे रखा है 09 यानी 9, फिर रेड दे रखा है, रेड कितना है 06, फिर कितना है येलो, येलो कितना है 03, और लास्ट है टोटल। तो टोटल कितना है 36। ओके, इसको डिग्री में बना देते हैं, यहाँ लिख देना डिग्री रेडियन, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम, एक एक का जो है ना, जिसका भी निकालेंगे 18 और टोटल 36 नीचे, और इंटू 360, थोड़ा इसको बड़ा कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 36 था ना, 36 10 जा, और वो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा ब्लू का। ग्रीन का निकालेंगे 9/36, जिसका निकालेंगे उसको ऊपर टोटल नीचे और इंटू 36, बार बार 360 हो रहा, 36 दाएं, तो ये 90 हो जाएगा। फिर इसका 6/36 और इंटू 360, फिर इसे डिवाइड कर देंगे 10, तो ये जाएगा 60 डिग्री। ये सारे डिग्री रेडियन निकल रहा है। इसी तरह से 3/36 इंटू 360, ये डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 30 डिग्री। इसको डिवाइड और सम करोगे तो टोटल 360 डिग्री आना चाहिए। जोड़ लो, 0, ठीक है, 3 6 9 9 18 2 20 6 26 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप एक बड़ा सा सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लोगे, यहाँ पे कोई बेस लाइन एक सेंटर से लेके एक हल्का सा पहले वो कर लोगे, ठीक है। वहाँ से डी रखने में आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब देखो ब्लू का जो है ना, पहले करेंगे हम 180 डिग्री, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ब्लू स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो ये इसे शेडेड भी कर सकते हो, ये हो गया आपका ब्लू। यहाँ पे चाहोगे तो लिख दोगे ब्लू वाला है, कलर लेके जाओ तो ब्लू कलर कर दो। इसके बाद ग्रीन का 90 डिग्री, इसका हाफ कर देंगे, इधर से करो या इधर से करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रीन, राइट। इसके बाद अगला क्या है 60 डिग्री, तो इसको जो ना 60 डिग्री में कर देंगे, तो ये आपका 60 डिग्री कुछ अलग डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग डिजाइन कर देते हैं, और लास्ट बच जाता है 30 डिग्री, ये जो बच जाएगा 30 डिग्री, इसी को पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये पाई चार्ट आपका कितना है 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप लोग मिस नहीं करोगे, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट, इसके लिए क्या होता है, एक होता है 2m m² - 1 m² + 1, इस तरह से आप निकाल लेते हो। जिसका स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है 2m = 8, तो m = क्या हो जाएगा 8/2, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा m = 4। अब इसमें रख देते हैं, तो 2m, तो ये तो हो गया आपका 8, ठीक है। इसके बाद m² - 1 यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 4 जा 16 - 1 क्या हो जाएगा 15। इसी तरह से m² + 1 यानी 4 का स्क्वायर, ये प्लस है, ठीक है, अब +1 तो हो जाएगा 16 और +1 क्या होगा 17। तो इसका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया 8 15 और 17। बस इतना कर दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 to 16 क्या है, ये बेस केस स्टडी बेस क्वेश्चन है, ठीक है। तो आसान है, आप देखो इन द मैथमेटिक एक्टिविटीज, ठीक है, स्टूडेंट आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है। तो इसमें दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है, x मल्टीप्लाई y प्लस जेड इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y प्लस x मल्टीप्लाई जेड, राइट। तो इसमें एक ये है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई जेड, ठीक है। तो इसका जो है आपको जो है ना बताना है, ठीक है। क्या बताना है, ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। कह रहा है इन द मैथमेटिक एक्टिविटी स्टूडेंट आर एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। देयर टीचर्स राइट द एक्सप्रेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, ये आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी लिख दिया, ठीक है। वेयर एक्स वाई एंड जेड आर रेशनल नंबर, ये एक्स वाई जेड इसमें तीन जो वेरिएबल यूज हो रहा है जो है ना रेशनल नंबर है। पूछ रहा है पहला, नेम द प्रॉपर्टी वन रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ये जो पहला कौन सा होता है, ये क्या पहला कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, तो नेम द प्रॉपर्टी टू रिटर्न, यानी ये दूसरा क्या है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, एक एक नंबर का बस प्रॉपर्टी लिखना है। वेरीफाई द प्रॉपर्टी, ठीक है, वन। अब इनको जो ना वन का ये वैल्यू रख करके प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है इसमें, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई y प्लस जेड यानी 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू x यानी 1/2 मल्टीप्लाई y 1/3, ठीक है, और प्लस x मल्टीप्लाई जेड यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो, आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, ऊपर को ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है, कटने वाला कुछ है नहीं। इसी तरह से इसका अथवा वाला भी है, वो दूसरी वाली को अभी मैंने इसका करा है, इसको भी जो ना वेरीफाई करना है, ठीक है। दोनों में से आपको एक करना है, आप या तो पहले वाले को वेरीफाई करो या तो दूसरे वाले को करो, ठीक है। दोनों नहीं करना क्योंकि इसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचते हैं, ठीक है। मिस परिधि वाज एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम ऑन द स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, शी ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, कुछ यूं नाम दे दिया ए बी सी डी, राइट, और ये दे रखा 80 डिग्री, ओके। अब इसके बाद कह रहा फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ सी, सी की डिग्री। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी सी क्या हो जाएगा 80, पहला पार्ट हो गया। फाइंड द डिग्री ऑफ बी, बी को निकालना है। ये 180 का सम में से यानी 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 100, तो यानी एंगल बी क्या हो जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा, राइट। इसके बाद क्या है, ए बी इज इक्वल टू 8, यानी ये 8 है साइड, और बी सी 6 है, बी सी है 6, ठीक है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी, इसके पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, सम ऑफ फोर साइड प्लस कर देंगे। अब इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 6 + 8 + 8, ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड, ये दोनों 6 6 12 और 8 8 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 28 मीटर इसके पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। अथवा यानी और है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी, सभी का एंगल का, ये तो उससे भी आसान है। पैरेललोग्राम के जो जितने भी एंगल होंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सबका मिला के कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसके बाद आता है, इसको स्वेप कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए, ये भी केस स्टडी है, ठीक है। तो मैथ का अगर आपको चैप्टर सारे क्लियर और प्रॉपर्टी पता हो ना, तो केस स्टडी करने में आसान लगता है, मज़ा आता है, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये सीबीएसई ने प्रैक्टिस के लिए दिया है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें से ही आएगा, बाय चांस कोई क्वेश्चन मिल जाए वो अलग की बात है, एज लक, लेकिन हो सकता है पैटर्न यही रहेगा, बाय चांस मिल जाए, हो सकता है, ठीक है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग ए क्लासरूम एक्टिविटी द टीचर नरेटेड द स्टोरी ऑफ द, ठीक है, हार्डी रामानुजन, ठीक है, नंबर, यानी इन्होंने 1729 यानी 1729 एज एक्सप्लेन, इन्होंने ऐसे किया 1729 को इन्होंने किया 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इज इक्वल टू 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो कह रहा बेस द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसी के आधार पर बाकी आपको आंसर देना है, ठीक है। फाइंड द क्यूब ऑफ 9, इसी तरह से 9 का आपका क्यूब लिखना है। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। फाइंड द क्यूब ऑफ 5, 5 का क्यूब कितना होता है, नहीं दिया है तो आप लिख कर दोगे 125, उस प्रॉपर्टी पे भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपको करा दिया गया है और आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टर से, 1729 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, डिवाइड करके और इसका फैक्टराइज मतलब वो करके आपको निकाल दोगे, या यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, या तो इसका निकाल देना 1331 का, ठीक है। तो ये भी आसान है। तो ये है आपके 16 क्वेश्चन, ठीक है, 16 क्वेश्चन हैं और जो है मैंने आपको लगभग करा दिए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आप जैसे अब इसको तो आप कर ही लोगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। 2.5 घंटे में आपको 16 क्वेश्चन करने हैं लगभग, सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से, जो गाइडलाइंस दी गई है, जो सैम्पल पेपर दिया इसके हिसाब से, ठीक है। और मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि आपको एक तरह से रिवीजन हो जाए, आपका जितना सिलेबस हुआ उसके हिसाब से एक बार रेडी हो जाओ आप एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।